20 साल पुराने पवन राजे निंबलकर और उनके ड्राइवर के मर्डर केस में आखिरकार जो जजमेंट आया है वो जो आरोपी थे पवन राजे निंबलकर केस में पद्म सिंह पाटिल उनके फेवर में आए हैं। पद्म सिंह पाटिल के जो लॉयर हैं इस वक्त हमारे साथ हैं भूषण महाडिक। आइए इनसे बात करते हैं। सर एग्जैक्टली अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो 20 साल क्यों खिंच गया ये मामला? एक तो 20 साल नहीं 17 साल हुए और उसमें से 3.5-4 साल तो कंप्लेनेंट मतलब पवन राजे की जो वाइफ है आनंदीबाई देवी उनके वजह से हुआ, उन्होंने डिले करवाया। दूसरा 123 विटनेस सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए, उसके वजह से डिले हुआ। और हमने तो हमारे कोई वजह से कोई डिले करवाया नहीं ना किया है। उल्टा हमें आज जो न्याय मिला है बहुत देर से मिला है, बहुत पहले मिलना चाहिए लेकिन देर से मिला है, लेकिन हम उससे संतुष्ट हैं। अगर इस जजमेंट को देखें तो एक अप्रूवर भी था इसके इस पूरे मामले में। जो आरोपी है उसको उसके ऊपर अदालत ने काफ़ी इनफैक्ट लास्ट में तो ये तक कहा कि इसके ऊपर पर्जरी का केस भी चलाया जा सकता है। आखिर क्या हुआ था? अदालत इस कंक्लूजन पे कैसे? ये केस में खाली केस पूरा अप्रूवर पे था, अप्रूवर के बिना दूसरा कोई एविडेंस नहीं था। इसके लिए ये केस में अप्रूवर का एविडेंस पूरा का पूरा फॉल्टी था, पूरा का पूरा लीगली डिफेक्टिव था। उसके लीगल कंक्लूजन्स भी कोर्ट ने बताए, हमें अभी जजमेंट पढ़ना है, उसके बाद हम विस्तृत में बताएंगे कि वे ये अप्रूवर को बिलीव नहीं किया जा सकता। और जो लॉ है अप्रूवर का उसके ऊपर भी ये अप्रूवर को खाली बिलीव नहीं कर सकता। वो हर बार अपनी कहानी बदलता गया। अदालत ने राकेश मारिया का नाम भी काफ़ी बार उछला। अदालत में जजमेंट के कहते समय क्या वजह थी, क्या सिनारियो था उस समय, जिसके बारे में ये संदर्भ में? ये केस पूरा का पूरा राकेश मारिया से के डिपार्टमेंट से शुरू होता है। आपको पता होगा 2009 में ये जैन दिखाया गया कि मई 2009 में उसको अरेस्ट किया। इसका कस्टडी इलीगल कस्टडी जैन के हिसाब से 15 दिन 18 दिन के उसमें फरवरी 2009 में क्राइम ब्रांच की टीम ने रखा। उसको इलीगली कस्टडी में रख के उसको टॉर्चर किया, उसको हर तरीके से उसको पीटा गया, मारा गया। और बाद में जब वो अपना ये खटले में ये गुनाह में अपना जब रोल लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुआ तब उसकी सारी सहूलियत दी। और उसका मैजिस्ट्रेट उसको बाद में राकेश मारिया ने सीबीआई को लेटर लिख के उनको बताया कि हमारे पास ये जैन नामक व्यक्ति है जिसका आपके केस में इन्वॉल्वमेंट है। और वो लेटर को लेके भी अदालत ने काफ़ी कुछ कहा कि एक लेटर आता है सीबीआई को, सीबीआई का जो रवैया था वो भी ठीक नहीं था, काफ़ी डिस्क्रिपेंसी। इसमें 2 लेटर्स है, एक तो राकेश मारिया ने लिखा हुआ लेटर, दूसरा एक उसकी लड़की ने जो तथाकथित लेटर दिखाया है कि 27/4 को वो लेटर सीबीआई डीजीपी ऑफिस को भेजती है। बाद में वहाँ से उनको वापस ओरिजिनल नहीं लेटर मिलता है, फोटोकॉपी लेटर अनऑफिशियल कलेक्ट होता है, ना इनवर्ड रजिस्टर ना आउटवर्ड रजिस्टर, ना कोई नोन ना कोई एंट्री। तो इस हिसाब से सारा केस जो है वो पूरे झूठे पेपर्स पे, झूठे डॉक्यूमेंट्स पे, विदाउट एविडेंस पे किया गया है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, ऑपरेशन टाइगर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी जो बातें कही जा रही थी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर रहे हैं निंबलकर, ओम राजे निंबलकर, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको। क्या आप लोग को भी कुछ लगा था क्या? मुझे राजकीय प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मैं केस के बारे में बात करूँगा अगर आपको पूछना है। आपने जब इस पूरे मामले में जब आपने ये जजमेंट देखा पवन राजे निंबलकर वाले पूरे मामले में, तो आपने क्या पद्म सिंह पाटिल जी को बताया जजमेंट, उनका क्या रिएक्शन? मैं उनका रिएक्शन ऐसा है कि उनको आज मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने कितना उन्होंने इसमें इस केस की वजह से सहा हुआ है। और भगवान नहीं करे कि किसी के ऊपर ये बात आए और अपने घर का ही कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोप करे। तो आज उनको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं निशब्द था। पर अभी जो मैं उनको बोल सकता था या जो भी उनके सामने खड़ा रह के देख सकता था उतना मैंने किया। और उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनकी तबीयत वैसे नहीं। तो जैसा आपने सुना 20 साल एक लंबा अंतराल होता है और इस दौरान पवन राजे निंबलकर केस में जो पद्म सिंह पाटिल हैं वो अक्सर आया करते थे। हमने भी पिछले कई सालों में देखा है, वो अक्सर आते थे, अदालत में अपनी पेशी देते थे। और इस दौरान हालांकि कुछ समय से ही उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और इसी की वजह से जब हमने उनके परिवार के लोगों से भी जब पूछा तो उनका यही कहना था कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो जजमेंट के लिए आए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनको सिर्फ ये पता है कि वो अदालत में हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कौन से केस में आए हैं ये तक उन्हें पता नहीं है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक।